दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 की आंसर की का ये पार्ट नंबर 2 है। तो जो लोग पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हो वो प्लेलिस्ट में या वीडियो के सेक्शन में जा कर के देख लीजिए, आपको पार्ट नंबर 1 मिल जाएगा। अब उसमें हमने 17 क्वेश्चन तक का डिस्कशन किए थे। अब पार्ट नंबर 2 18 से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि with reference to Indian judiciary, consider the following statement. Any retired judge of Supreme Court of India can be called back to sit and act as the Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of President of India. यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पूर्व सहमति से सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या किया जा सकता है। जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी सिट एंड एक्ट के लिए बुलाया जा सकता है। बिल्कुल बात सही है। ये हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज सुप्रीम कोर्ट। हाँ, हाई कोर्ट भी अपने जो जजमेंट है उसको रिव्यू कर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 1 और 2, क्योंकि हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट दोनों रिकॉर्ड न्यायालय हैं। रिकॉर्ड न्यायालय इसमें 129 की बात करता है, हाई कोर्ट में 215 की बात करता है। अगला 19 नंबर है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। ए सिटीजन बाई बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट का मतलब प्रेसिडेंट भारत में केवल जो बाई बर्थ है तभी बन सकता। नो, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो सेकंड को काटिए। एक कट गया, एक कट गया, एक सही है। तीसरा स्टेटमेंट को रीड करिए। ए फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। यहाँ अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज लिखा है, गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि अगर विदेशी को एक बार भारत की नागरिकता मिल गई तो उसको कभी नहीं छीना जा सकता। भारत की पार्लियामेंट के पास एक पावर है कि वो कभी भी छीन सकती है। तो यहाँ पर आंसर इसका होगा ओनली 1, केवल 1 होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंटिन्यू द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी में कब तो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी तब क्या होगा कि स्वतंत्रता होगी। तो ये आपका इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंसेज दैन एनी अदर लिक्विड बिकॉज। क्यों ऐसा वाटर में होता है? क्योंकि इट इज डाईपोलर इन नेचर, या द्विध्रुवी प्राकृत वाला होता है। यही सही आंसर है। अगले ऑप्शन थे, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नो, इट हैज हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। नो, इट इज एन ऑक्सीडिक ऑफ हाइड्रोजन। ए भी इसका सही आंसर नहीं होगा। अगला, विद रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटनिंग हाउ डू सोडियम लैम्प्स डिफर फ्रॉम एलईडी लैम्प्स। सोडियम लैम्प्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैम्प्स। अगला, एज ए स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लैम्प्स। द स्पेक्ट्रम ऑफ विजुअल लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प्स इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक while the LED lamps offer significant color advantage in street light। इसको सबसे लास्ट में भी आंसर इसको एग्जैक्ट हमको नहीं मिल पाया है और ये आपको बाद में कमेंट में करके बता देंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा, अगले वीडियो में अपडेट कर देंगे। द टर्म ACE2 इज टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो ये बात करता है किसके संदर्भ में? तो इसका आंसर पहला हो जाएगा कि ये क्या है, या जीन्स इंट्रोड्यूस्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को कहा जाता। तो 23 का आंसर 1 होगा। 24 पे आते हैं, बिस्फेनॉल ए जिसे BPA कहा जाता है, काज ऑफ कंसर्न इज ए स्ट्रक्चरल या की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हिच फॉलोइंग काइंड्स ऑफ प्लास्टिक। किस प्रकार की प्लास्टिक? तो ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक में बिस्फेनॉल एक काज ऑफ कंसर्न होता है। अगला, ट्रिकोलोसान considered harmful when exposed to high levels for a long time is most likely present in which of the following। तो ये फूड प्रिजर्वेटिव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला, which one of the following is a reasons why एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। जो खगोलीय दूरी होती है उसको प्रकाश वर्ष में मापते हैं, क्यों? क्वेश्चन पूछ रहा डिस्टेंसेज। एनसीईआरटी से बेसिक क्वेश्चन पूछा है। डिस्टेंसेज अमंग स्टेलर बॉडी डू नॉट चेंज। जो दूरियां होती हैं स्टेलर बॉडी वो कभी बदलती नहीं, ये गलत है। क्योंकि आप देखते हो कि आकाशगंगा हम से दूर जा रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं दूरी कभी नहीं बदलती। ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडी इज
डज नॉट चेंज, इसका भी संबंध कोई इससे नहीं है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइट, ये भी आपका सबसे लास्ट वाला हो जाएगा कि स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, ये इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला पूछ रहा, वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल, यानी हमने ब्रिटिश मॉडल के पे आधारित जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया है, लेकिन हमारा मॉडल अलग है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मॉडल जो हमारा है और ब्रिटेन में क्या डिफरेंस है। एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सवरेन बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट लिमिटेड, बिल्कुल बात सही है। क्यों? क्योंकि इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशल रिव्यू कर सकता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला, विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन गोपाला स्वामी एंगर कमेटी सजेस्टेड दैट ए मिनिस्टर एंड ए सेक्रेटरी बी डिजिग्नेटेड सोली फॉर परसुइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड प्रमोटिंग, बिल्कुल बात सही है। इन 1970 द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966 में जो ARC पहला ARC का गठन किया गया था, उसकी रिपोर्ट पर 1970 में इसका गठन किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आपने देखा कि गवर्नेंस वाला सेक्शन इसमें भी पूछा गया है अच्छा खासा मात्रा में। अगला पूछ रहा, राइट टू प्राइवेसी, एक बहुत बार चर्चा में रहता है। पुट्टा स्वामी केस याद कीजिए, आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी जे क्या है, 21 में निजता का अधिकार दिया गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इन वन लोकसभा इलेक्शंस फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी एक व्यक्ति एक से अधिक लोकसभा के चुनाव लड़ सकता है। आप नाम देखा होगा कि राहुल जी 2 जगह से, मोदी जी गुजरात के बड़ोदरा और आपका अहमदाबाद से चुनाव लड़ रहे थे। तो ये बात तो सही है कि एक जगह और भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि ये 3 जगह से चुनाव जीते थे श्री देवीलाल 1991 में नहीं बल्कि 89 में। तो ये इसमें काटिए, करेक्ट पूछ रहा तो 2 गलत हो जाएगा, 1 कटा 1 कटा, 1 सही है, 3 को देख लीजिए। एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स इफ ए कैंडिडेट कॉन्टेस्ट इन वन लोकसभा इलेक्शंस फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हिज हर पार्टी शुड बियर द कास्ट ऑफ बाई इलेक्शंस, ऐसा नहीं है। बाई इलेक्शन उपचुनाव में ऐसा नहीं है कि उसको पैसा पार्टी को करना होगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ओनली 1 स्टेटमेंट सही होगा, ओनली 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रास लैंड विद स्कैटर्ड स्मॉल ट्री, जो सवाना होता है उसमें कुछ कुछ वृक्ष भी पाए जाते हैं, छोटे वृक्ष पाए जाते हैं। बट एक्सटेंसिव एरिया हैव नो ट्री, लेकिन मोस्टली एरिया में कोई वृक्ष नहीं होते। द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरियाज इन जनरली केप्ट इन द चेक बाई 1 और मोर आर ए कम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सच कंडीशंस। जब वृक्ष नहीं होते, बुश होती है, तो बुश में यानी इसमें क्या होती है, बुश यानी बुश होती है। तो इसमें क्या होता है कि इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा कि ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, यानी जो चारागाह भूमि के रूप में इसका निर्माण हो जाता है, ये बिल्कुल बात सही है। इसके अलावा सीजनल रेनफॉल भी हो जाती है, ये भी बात सही है। उसके बाद आपका आगजनी फायर भी आग, और उसके बाद बारोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स, ये भी होगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है, तो इसमें किसी में नहीं। अब अगले विचार करते हैं, तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए। तो ये आपका ये 2 3 तो पक्का होता, तो ये कट गया, एक कट गया। उसके बाद 2 3 4, 2 फायर, 3 सीजनल रेनफॉल, 2 3 4, और उसके बाद 1 3 5, 3 पे क्या है, 3 पे है ये 3 तो दोनों में, ये तो होगा ही। इसके बाद 1 नंबर पे है एनिमल्स एंड टर्माइट्स, ये है। 5 नंबर पे क्या है, सॉइल प्रॉपर्टीज। सॉइल प्रॉपर्टीज इसमें पूछ रहा सवाना घास की इसमें अच्छी क्वालिटी की मृदा पाई जाती। तो इसमें बी और सी में आंसर इसमें एग्जैक्ट अभी तो क्या होना चाहिए, तो अभी ये आंसर मुझे लग रहा है सी होगा, लेकिन इसमें आप डी भी हो सकता। कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। विद रेफरेंस टू वाटर ऑन द प्लेनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। ये NCERT क्लास 6 की चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन सीधा पूछा गया, पहला गलत है। दूसरा, द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स इज मोर देन द
अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, ये 2% के आसपास है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ सही होगा ओनली 2। अगला, तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोरिंगा या ड्रम स्टिक ट्री इज ए लिग्यूमिनस एवरग्रीन। सोचिए आप आयरनवुड, रोजवुड, इस टाइप के वृक्षों को आप स्टडी किए हैं कि एवर ग्रीन फॉरेस्ट हैं, लेकिन ऐसा क्या मोरिंगा का नाम कभी सुना है? अगर नहीं सुना तो इसको एक को काट दीजिए, और जैसे एक को काटिएगा वैसे सीधे आंसर पर पहुंचेंगे। एक कटा, एक कटा, एक कटा, तो सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 5 सही है, बाकी 2 गलत है। मोरिंगा इसी को ड्रम स्टिक ट्री कहा जाता है। लिग्यूमिनस एवरग्रीन नहीं, डेसिडियस ये है, उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, पहला गलत। टाइमारिंड ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया, ये भी गलत है। इसके बाद तीसरा सही है, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइमारिंड इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा, ये सही है। इंडिया एक्सपोर्ट्स टाइमारिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा, ये भी सही है, निर्यात करता है। कॉमन सेंस लगा के भी ऐसे क्वेश्चन सही कर सकते। पांचवा, सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टाइमारिंड कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफिल्स, ये भी सही, तो इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको करने चाहिए, ये करने चाहिए, जो नॉर्मल एप्लीकेशन के होते हैं वो बिल्कुल आपके इसमें ऐसे क्वेश्चन आप नहीं करोगे तो इसको आपका बहुत कम तक पहुंच पाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 5। द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बिन फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ, ये किसकी वजह से होता है? ये फिजर वोल्केनिक रॉक की वजह से होता, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, विद रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन्स। जब हमने कहा था टेक्नोलॉजी का आ जाए तो आंख बंद करके 2 स्टेटमेंट 3, 4 जितने आ जाए ऑल ऑफ द अबव लगा दीजिएगा, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सोचोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी का पूछा है, तो इसका आंसर पहला सही होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन्स, यस। बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स, ये भी सही, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडेटरी डिसीजेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पासिंग ऑन द माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाई माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी आइदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स, ये आपका सही है। दूसरा, ये चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेज इंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर, तो ये आपका इंटायरली ये शब्द लगा, एक्सट्रीम वर्ड है, अगर इसको काटोगे तब आंसर ए हो जाएगा, लेकिन ए सही है सेकंड स्टेटमेंट, तो ये आपका इसका आंसर या तो ए होगा या दोनों होगा। ए इसके आंसर 2 में से कहीं किसी यूपीएससी किसी पर भी जा सकता, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए और सी दोनों में से कोई हो सकता है। अगला, बोल गार्ड 1 एंड बोल गार्ड 2 टेक्नोलॉजी आर मेंशनड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, किसके संदर्भ में चर्चा में रहती हैं, जिसका आंसर बी हो जाएगा। डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स के संदर्भ में प्रयोग में आती हैं। अगला, इन ए प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट व्हिच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ सब ध्यान दीजिएगा, मेनली मुख्यतः किसमें निर्भर करता? एरिया ऑफ होल इन द लिड, ये बिल्कुल बात सही है। टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, दूसरा वेट ऑफ द लिड, यहाँ आंसर देखिए, अगर के ओनली 1 होता तो यही आप लगा देते, लेकिन है नहीं, तो आगे पे विचार करोगे। वेट ऑफ द लिड, जो ढक्कन होता है उसके वजन, अगर ढक्कन ज़्यादा वजन का मोटा का है तो उस पर आपका भाप बनने या उसमें आने में परिवर्तन उस पर करेगा, तो 3 भी इसका आंसर हो जाएगा, 1, 3। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, फ्लेम कितनी ज्वाला से टेम्परेचर उसका कितना, ए भी होगा, तो आंसर इसका हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों आंसर होगा। अगला कह रहा कि कंसिडर द फॉलोइंग बैक्टीरिया, फंगी, वायरस विच ऑफ द एबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम, कौन कौन को इनको कल्चर्ड किया जा सकता, तो बैक्टीरिया भी, फंगी भी, वायरस भी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एडेनोवायरस हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम्स व्हेयर एंड रेट्रोवायरस हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए, उल्टा लिख दिया गया, ये गलत है। कॉमन कोल्ड इज समटाइम्स काज्ड बाय एडेनोवायरस, ये भी गलत है। रेट्रोवायरस ये आपका एडेनोवायरस की वजह से नहीं होता, तो यहाँ पर ये भी गलत है। व्हेयर एज एड्स एज काज्ड बाई रेट्रोवायरस, ये सही है। तो ये कॉमन कोल्ड ये भी रेट्रोवायरस की वजह से होता है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2, तो डी आंसर होगा। आगे आते हैं, अगला पूछ रहा, हाउ इज परमाकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम
कन्वेंशनल जो परंपरागत रासायनिक फार्मिंग होती है उससे कैसे अंतर है, तो पर्मा कल्चर फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चर प्रैक्टिसेज बट इन द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेज आर प्रीडोमिनेंट। एक ही फसल को बार बार उगाया जाता है परंपरागत, जैसे धान कटा फिर उसके बाद गेहूँ, जो ये गाँव में नॉर्मली ये फसलें उगाई जाती है उसी को क्या बोला जाता है कि कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कहा जाता है। अगला, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन काज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी बट द अकरेंस ऑफ सच फेनोमेनन्स इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन मोनोकल्चर पर्माकल्चर फार्मिंग। सॉइल सैलिनिटी जो होती है पर्माकल्चर फार्मिंग में नहीं होती, इज नॉट ऑब्जर्व्ड। अगला, conventional chemical farming is easily possible in semi-arid regions but permaculture farming is not so easily possible in such regions। यानी जो परमा, देखो ये स्टेटमेंट गलत है। पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट इजीली पॉसिबल इन सच रीजन, बिल्कुल इसको उगाया जा सकता। तो 3 को काटिए, ये कटा ये कटा और 4 तो दोनों में, तो ये तो होगा ही, तो 4 वाला तो दोनों में है। प्रैक्टिसेज ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरली सो इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। 4 है। अब